ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 982736। चाहिए Redmi 6A? अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना। सागर में प्रवासी मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आए हैं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नवाचार। मनरेगा अंतर्गत कपिलधारा तालाब निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्य में प्रवासी मजदूरों को नियोजित कर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करा रहे हैं रोजगार। साथ ही बाहर से आकर सामाजिक दूरी के बीच गांव के बाहर सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी एवं शाला परिसर में क्वारंटाइन व्यक्तियों के लिए भी क्वारंटाइन सेंटर के पास है वृक्षारोपण जैसे छोटे छोटे कार्य में नियोजन कर खाली समय का सदुपयोग कर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कोरोना प्रबंधन के जिला नोडल अधिकारी के अनुसार रोजगार के लिए सागर जिले से दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित मध्य प्रदेश के पीतमपुर, इंदौर, देवास आदि बड़े शहरों में पलायन कर गए प्रवासी मजदूरों की लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में घर वापसी पर उनके रुकने, खाने पीने व क्वारंटाइन कराने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। इस दिशा में कार्य करते हुए मनरेगा योजना अंतर्गत सागर जिले में चल रहे लगभग 6,858 निर्माण कार्यों में अन्य मजदूरों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी समायोजित कर उन्हें रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही विचार है कि क्यों न क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के खाली समय का उपयोग करते हुए इन्हें भी 14 कर्मचारी को निर्देश दे दिए गए हैं। लॉकडाउन का दर्द झेल कर अपने गांव लौटकर मनरेगा में कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों ने भी जिला पंचायत सीईओ की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यदि सरकार और प्रशासन इसी तरह हमें परिवार के भरण पोषण के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था करा दे तो हम सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रोजगार के लिए पलायन क्यों करेंगे। मेरा नाम है रजौला का रहने वाला हूँ। देवास मधुमिलन चौराहे के जस्ट सामने मैं एक कंपनी में काम करता था। वो प्राइवेट कंपनी थी, उसका नाम था आर्यंत। तो लॉकडाउन के कारण वो कंपनी बंद हो गई, इसलिए मैं उस समय तो वहाँ पे बैठा। फिर खर्चा पानी ख़त्म होने के कारण मैं गांव आ गया। तो गांव पे सरपंच साहब काम लगाए थे, तो फिर मैं काम करने लगा। गाँव के हम गुजरात में रहते साहब, फैक्ट्री में काम करती थी और फैक्ट्री को हम उसका नाम नहीं जानत, पानी की फैक्ट्री हती और हमें 7,500 मजदूरी में लगती। और फिर हम आन के साहब से 14 दिन स्कूल में रहे। सरपंच सचिव ने वहाँ राखू व्यवस्था राखी। फिर साहब हमें काम में लगाओ, घर गए सो अपनी जगह साहब मजदूरी कर रहे। ये सब काम मिलाते रहे हमें गाँव में, पंचायत में। तो हम सब बाहर का जाएँ से आए हैं। 15,500 रुपये मिलते थे और यहाँ काम नहीं था इसलिए चले गए। तो वहाँ वो काम मिलने लगा तो यहीं काम करेंगे। क्या नाम है पूरा? महेश सेन। रेडी सर जी, मैं मऊना की रहने वाली, मेरा नाम धर्म है। मैं सूरत में काम करते थे, लॉकडाउन में फंसे रहे तो फिर वहाँ से आए। तो यहाँ कुछ दिन में हम लोग बाहर रहे, स्कूल में अंदर रहे। फिर उसके बाद में यहाँ मजदूरी का काम मिला और सर ऐसी काम मिलता रहेगा तो कहीं नहीं जाएंगे बाहर। सरकार संतुष्टि चंदवान कुटी पे आते काम कर रहे थे, जयदीप कंपनी में, मऊना के रहे वाले। होते काम माने कंपनी बंद हो गई तो गाँव आ गए, लॉकडाउन लगू गाँव आ गए से फिर तालाब में काम लगू तो काम कर भी आ गए। काम मिलत रहे तो करत रहे, बाहर नहीं जी। सरकार धन्यवाद। मैं रजौला का रहने वाला हूँ। पंजाब में काम करता था, भी स्कूल में काम करता था। यहाँ काम मिलता रहेगा तो हम लोग यहीं काम करते रहेंगे, सब काम मिलता करते रहेंगे। हम लोग यदि कोई मजदूर आ रहा है तो हम उसको क्वारंटाइन करा रहे हैं। क्वारंटाइन के पश्चात जो मनरेगा से काम प्रारंभ हमारे यहाँ है, जैसे आज की तारीख में यदि हम बोलें तो 6,858 कार्य हमारे ज़िले में चल रहे हैं, सागर ज़िले में। और इसमें लगभग 43,197 मजदूर आज की तारीख में काम कर रहे हैं। और इसमें जो बाहर से मजदूर आए हैं
वह भी काफ़ी मात्रा में कार्य कर रहे हैं। और जो मज़दूर क्वारंटाइन है, हमने आज ये प्लान किया है, हमारे इसमें माननीय ACS मनोज श्रीवास्तव सर से भी बात हुई है कि जो मज़दूर हमारे क्वारंटाइन हैं ऑलरेडी 15 किसी एक जगह है, किसी 20 जगह हैं, और ये सब गांव से बाहर, चाहे सामुदायिक केंद्र हैं, चाहे आंगनवाड़ी भवन है, चाहे स्कूल है, वहाँ रखे गए हैं। तो वहाँ भी इनसे क्यों ना ये 15-20 दिन खाली हैं, इससे अच्छा जो है इनसे उसी जगह पर वृक्षारोपण या अन्य कार्य या अन्य जो भी कोई सामुदायिक कार्य हैं, क्योंकि ये गांव में अंदर जा नहीं रहे हैं और गांव के लोग इनके पास आ नहीं रहे हैं, लेकिन ये जिस जगह पे रह रहे हैं उसी जगह पे हम वृक्षारोपण या अन्य कोई बेहतर कार्य करा सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके के जो क्वारंटाइन किए गए मजदूर हैं उनसे भी हम लोग कार्य लेना प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर से जो ऑलरेडी क्वारंटाइन हो चुके हैं, जैसे आप यहीं देख रहे हैं सामुदायिक तालाब का काम चल रहा है, इस तालाब में ही लगभग 15 मजदूर जो पीथमपुर और झांसी से आए हैं वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग सभी जगह जो है हर एक पंचायत में 2, 4, 5, 10 मजदूर हमारे ऐसे लगे हैं जो कि बाहर से आए हैं, और अब जिनका क्वारंटाइन टाइम पूरा हो चुका है, ये मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो इन्हें भी मनरेगा के अंतर्गत जो है कार्य दिया जाए। सर, सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इनको अस्थायी काम रहेगा कि फिर इनको काम छोड़ के फ्री बैठना पड़ेगा? नहीं, देखिए, अभी तो आप जैसे इन्हीं की यदि राय लेंगे तो खुद ही अभी जाने के पक्ष में नहीं है, और एक तरीके से मान के चलिए कि ये जो है काम अभी तो निरंतर चल ही रहा है, और जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद भी जो है यदि यहीं इन्हें काम मिल रहा है तो ये जाने के पक्ष में नहीं है। और लगभग जो मजदूरी वहाँ मिल रही थी वही मजदूरी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, लेकिन यहाँ उतनी मजदूरी में संतुष्ट है और अच्छे से काम भी कर रहे हैं।